वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के एड 6 में। रुख करते हैं बैंकिंग की तरफ, क्योंकि बैंक में एक बार फिर से नौकरी निकाली गई है। लेकिन अब देखिए, पदों की जो संख्याएं हैं वो बहुत ही कम होती जा रही हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों आईबीपीएस के जरिए। हम लेकर चलेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे इसके बारे में सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है संपूर्ण विश्लेषण के तौर पे आपको बताएंगे। क्या क्या चीजें मांगी गई है, कब से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, कब तक एग्जाम होगा, कब तक इसके आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, ये सारा डिटेल एक एक करके, कब तक रिजल्ट आएगा, ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन वैकेंसी के बारे में भी आपको बता दें कि ये स्किल 1 की वैकेंसी है। यहां से अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को संपूर्ण देखेंगे जरूर, आशा करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ऐसे ही पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन यहां से आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दे सकें। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो दिया था जो कि आईओसीएल में वैकेंसी निकाली गई थी। ये शायद नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं जा पाया था, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंजीनियर्स के पोस्ट हैं तो कुछ यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के भी पोस्ट हैं, तो इस वीडियो को देखना ना भूलें, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो नोटिफिकेशन आरआरबी एनटीपीसी को लेकर है, बहुत लोग यहाँ पे बहुत बातें कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पर कोई भी ऑफिशियल आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन डेट है वो नहीं दिया गया है। मिनिस्ट्रियल लेवल का यहाँ बताया गया है। आइसोलेटेड कैटेगरी का जो 03/2019 का वैकेंसी था, साथ में ही निकाला गया था। 1600 पदों की वैकेंसी थी ये कंप्लीट, जिसके बारे में डेट तो दे दिए गए हैं, लेकिन एनटीपीसी आरआरबी के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं दिए गए हैं। तो खैर, इस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक शेयर भी जरूर कर देंगे। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आईबीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और हम हैं आईबीपीएस के एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं उनके रिगार्डिंग उनके वेब पेज पे। तो ये नोटिफिकेशन का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं और सारी डिटेल वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। ये सारा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे एक्टिव हो चुका है 2 नवंबर से, यानी कि आज से ही इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कब तक आवेदन करना है, तो ये 23 नवंबर तक आवेदन करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे आपको दे चुका हूँ, इसके लिए आप यहाँ पे आवेदन जरूर करेंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 28 अक्टूबर को ही रिलीज कर दिया गया था, लेकिन इसका जो आज से फॉर्म भरा जा रहा है, इसलिए लिंक एक्टिवेट किया जा चुका है। चलिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन पीडीएफ तो बहुत ही बड़ा लंबा है, लेकिन आपको क्या करना है, बस शॉर्ट डिटेल लेना है यहाँ से, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर्म बाकी आप जरूर भर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई है, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर, फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राज्य भाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर्स स्केल 1 के लिए सारी वैकेंसी, ये ध्यान रखिएगा। मार्केटिंग ऑफिसर के ये पोस्ट हैं जो कि यहाँ पे आपको निकाले गए हैं। ये 6 पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए करीब 647 पदों की ये पूरी वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अगर हम बात कर ले फॉर्म के फीस की, तो 175 रुपये फीस लग रहा है। किसका? तो जो भी छात्र यहाँ पे SC, ST या PWD कैटेगरी से आते हैं। लेकिन जो छात्र जनरल, OBC या EWS कैटेगरी में आते हैं, उनसे 850 रुपये फीस लिए जा रहे हैं। तो फॉर्म को भरते समय जरा था ध्यान दीजिएगा, गलती से फॉर्म मत भर दीजिएगा। दूसरी चीज़ें हैं कि फॉर्म भरते समय अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि फ़ोटो का साइज़ क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज़ क्या होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन क्या होना चाहिए, तो आपके समय कुछ ज़्यादा ही बच सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन उसके बारे में थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि आईबीपीएस के साथ पार्टिसिपेट कर रही है, जिनमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र और कैनरा बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक और यूको और यूनियन बैंक की तरफ से यहाँ पे पार्टनरशिप किया गया है इस वैकेंसी को लेकर। तो टेंटेटिव कुछ डेट भी मेंशन किए गए हैं जो कि आपको जानने बहुत जरूरी है। आज से ही आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अप्लाई करने के बाद भी, लेकिन कब तक? तो 23 नवंबर तक लास्ट डेट बताया गया है। फीस भरने का जो लास्ट डेट है आपको 23 नवंबर ही रखा गया है। डाउनलोड कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना है प्रीलिम्स के लिए। कॉल लेटर कब? तो दिसंबर में ही, यानी कि एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होने हैं, ये आपको अब यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। तो एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स है पीटी का, ये 26 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर के बीच होगा, यानी कि 2 दिन ये एग्ज़ाम होने वाले हैं। रिजल्ट कब दिया जाएगा? तो जनवरी 2021 में दे दिया जाएगा, और इसके लिए आप अपना मेंस के लिए जो कॉल लेटर है वो जनवरी में ही डाउनलोड कर सकेंगे।
ऑनलाइन मेंस का एग्ज़ाम भी होगा 24 जनवरी को, ये डेट मेंशन कर दिया गया है यहाँ पे फिलहाल। और दोस्तों आपको बता दें कि ऑनलाइन मेंस एग्ज़ाम जो है दोस्तों इसका फरवरी में ले लिया जाएगा, फाइनली रिजल्ट दे दिया जाएगा उसका, और कॉल लेटर आपको दिया जाएगा फिर इंटरव्यू का, वो भी फरवरी 2021 में, और फाइनली अप्रैल में अलॉटमेंट कर दी जाएगी, यानी कि आपका चयन कर लिया जाएगा। तो ये शेड्यूल है यहाँ पर आपको जारी किया गया इस एग्ज़ाम को रिगार्डिंग। तो आप 647 पदों के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो अप्रैल तक आपको नौकरी मिल सकती है। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपको सारा डिटेल तो बता ही दिया है। सबसे पहले तो इंडियन होने चाहिए आप इसके लिए, अगर अदर कंट्री से हैं तो आवेदन कर सकते हैं, वैसे तो नहीं करें तो बेटर होगा, क्योंकि इंडियन जो स्टूडेंट है उन्हीं को नौकरी नहीं मिल पा रही है। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो 20 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। फिर से इस बार 2 नवंबर 1990 से लेकर 1 नवंबर 2000 तक के बीच का आपका एज क्राइटेरिया होना अनिवार्य है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए आईटी ऑफिसर का जो पोस्ट है उसके लिए 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, लेकिन जो क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो 4 साल का इंजीनियरिंग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी डिग्री, कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, टेली कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट अगर कर रखा आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि एमसीए भी बहुत लोग करते हैं यहाँ पर, तो आवेदन आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का फॉर्म भरने का दिया गया है, यानी कि ये जो सेक्शन है आपका ग्रेजुएट का है, तो यानी कि बीसीए वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे एमसीए वाले भी फॉर्म भर सकते हैं आईटी ऑफिसर स्केल 1 के लिए। तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड की बात कर ले तो स्केल 1 का ही पोस्ट है, 30 साल का एज क्राइटेरिया है, 4 साल का डिग्री एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री या वेटनरी में आपका डिग्री होना चाहिए, डेयरी साइंस या फिशरी साइंस या फिर फिजिकल्चर में आपका डिग्री होना चाहिए। मार्केटिंग अगर कर रखा आपने कॉरपोरेशन सेक्टर में या तो बैंकिंग सेक्टर में, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल सकता है। और इन सभी क्षेत्र में अगर आपने अपने कोर्सेज कर रखे हैं तो आप एग्रीकल्चर के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजभाषा अधिकारी स्केल 1 के लिए भी पोस्ट है यहाँ पे, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है हिंदी या अंग्रेजी में, तो दोस्तों आपके पास होना चाहिए ये, या संस्कृत में या इंग्लिश में भी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एज ए ग्रेजुएट इन द आपका हिंदी या एक अंग्रेजी पेपर होना चाहिए। लॉ ऑफिसर की बात कर ले तो 30 साल का एज क्राइटेरिया यहाँ भी है, एलएलबी आपका होना चाहिए कंप्लीट। और आपको बता दें कि एचआर के लिए भी 30 साल का एज क्राइटेरिया रखा गया है। ग्रेजुएट के साथ साथ 2 साल का आपको एमबीए होना मांगा जा रहा है, एचआर या एचआरडी या सोशल वर्क या लेबर, जी हाँ लेबर लॉ में। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इसको भी आवेदन जरूर करेंगे। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए भी एमबीए मांगा जा रहा है, ग्रेजुएट होना अनिवार्य तो है ही, लेकिन 2 साल का आपके पास पीजीडीए, पीजीडीबीएम या पीजीएम या पीजीडीएम का कोर्स होना चाहिए मार्केटिंग से भी। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर। अब मैं आपको थोड़ा सा साइज बता दूँ फोटो का, तो देखिए पिक्सल में अगर हम बात करें तो 20 से 50 kbs के ज़्यादा आपका फ़ोटो का साइज नहीं होना चाहिए, 200 इंटू 230 है ना, इस पिक्सल में आपका फ़ोटो होना चाहिए। ठीक, उसके अलावा दोस्तों सिग्नेचर जो है 140 इंटू 60 पिक्सल का होना चाहिए और 10 से 20 KB के बीच का आपका जो सिग्नेचर फोटो है वो होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपका 240 इंटू 240 का होना चाहिए स्क्वायर में, और 50 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। हैंड रिटेन डिक्लेरेशन की बात कर लें तो 50 से 100 KB के बीच का आपका हैंड डिक्लेरेशन अपलोड किया जाएगा, जो कि यहाँ पे फॉर्म भरते समय लगेगा, जिसमें कि आपको बताने भी होंगे, हैंड डिक्लेरेशन में कुछ लिख कर देने होंगे और वही आपका हैंड राइटिंग चेक भी किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, जी हाँ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए, तो आप इसके लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा। मैंने सारी डिटेल यहाँ पे आपको बता दी है। सैलरी की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है। एग्ज़ाम पैटर्न आपका पीटी, मेंस और इंटरव्यू यानी कि 3 फेज में होगा। जी हाँ, जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, हर जो कैटेगरी है आपके एग्जामिनेशन वाले जितने भी पोस्ट हैं उनके अलग अलग यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न होगा। किसी में 2 पेपर होंगे, किसी में 1 पेपर, किसी में 3 पेपर, तो इस तरह से होगा। दोस्तों स्कोर निकालेगा जाएगा, उसके कट ऑफ उसका निर्धारित किया जाएगा, देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मेंस में। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 फेज में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जो कि आपको पता होना चाहिए, यह बहुत पहले भी बता चुका हूँ इन सभी चीज़ों के लिए। बैंकिंग में ये 3 फेज होते ही होते हैं। तो
और भी जो पोस्ट हैं कुछ किसी पोस्ट में सिर्फ 2 ही फेज हैं, यानी कि पीटी दिया और इंटरव्यू दिया, तो यहाँ से आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है आज से 2 नवंबर से, तो आवेदन भी ज़रूर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों सैलरी की बात कर लें तो पे स्केल 1 यानी कि जो भी पीओ का पोस्ट का सैलरी होता वही सैलरी स्केल इनकी भी है, चूँकि स्केल 1 की ये कंप्लीट वैकेंसी है यहाँ पे बताई गई है। तो अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हैं सबसे पहले तो आप आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ये पूरा पीडीएफ का नोटिफिकेशन जो है मैंने आपको शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे भी, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय बाय।